हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रीम एकेडमी। आज हम लोग बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे और आज यूनिट 1 को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन आपका। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन एल एंड एम ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर 1.12 ईच। देखिए, एक इक्विवेलेंट डायग्राम दिया हुआ है, ये एक इक्विवेलेंट सर्किट दिया हुआ है। उस सर्किट में आपका ये सर्किट दिया हुआ है, दो पॉइंट है, एक है एल और दूसरा है एम। यह एल और एम के बीच का आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये आप 6 ओम और 14 ओम दोनों को आप सीरीज में पाएंगे। तो मतलब 14 + 6 हमारा कितना हो गया, 20 ओम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 20 ओम। अब देखिएगा कि 20 ओम जो है आपका, यह 20 ओम आपका इस 20 ओम के साथ, मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन इस रेसिस्टेंस के साथ आपका पैरेलल में है। तो मतलब 20 × 20/40, 20, ठीक है, 20 2 हो गया ये, और फिर ये 2 10, मतलब आपका रेसिस्टेंस कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब ध्यान दीजिए कि ये जो 10 आया, मतलब कहने का ये मतलब हो गया आपका कि ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 10। और ये रेसिस्टेंस आपका 10 है, तो ये 10 दोनों सीरीज में हो जाएंगे। 10 = 10 = क्या हो जाएगा, 20। सो आपका हो गया क्या है, 20। अब यह 20 और यह 20 दोनों आपका किस चीज़ में हो जाएगा, पैरेलल में। तो बस आपको सीधा सीधा कर देना है, 20/2 = क्या हो जाएगा, 10। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 ओम। सो 102 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 ओम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 ohms resistor are connected to form a triangle. What is the resistance between any two corner? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये आपका एक ट्रायंगल है। ठीक, ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल है तो इसमें 3 भुजा होगा, 3 भुजा होगा तो 3 रेसिस्टेंस। क्वेश्चन भी आपका ये कह रहा है कि 3 6 ओम रेसिस्टर। अब ये 3 6 ओम का रेसिस्टर आपको लगा हुआ है। ठीक है, ये 3 6 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है और कह रहा है कि व्हाट इज रेसिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर। कोई भी दो कॉर्नर को उठाइए, चाहे आप इसको बात कर लीजिए, चाहे इसको बात कर लीजिए, चाहे इसका बात कर लीजिए, आप किसी का भी आपको अगर कहते हैं बात कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अगर आप इस दोनों ट्रायंगल, इस दोनों कॉर्नर की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो दोनों अगर सीरीज में होता है तो सीरीज में हमारा क्या हो जाएगा, 6 + 6 = क्या हो जाएगा, 12। अब 12 जो है यह 6 के साथ पैरेलल में हो जाएगा, मतलब 12 × 6 और 18, 6 4। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। 103 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 104 नंबर कह रहा है कि ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू ए सेमीकंडक्टर्स, बी डीसी सर्किट्स, सी स्मॉल रेसिस्टर्स और डी हाई करंट्स। तो इसमें कौन सा आपको ऑप्शन होगा जिसके लिए कि ओम्स लॉ हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए, ओम्स लॉ में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं 105 मार्क्स 5 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए सबस्टांस इज मेजर्ड इन। तो कोई भी सबस्टांस का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है किस चीज़ में मेजर किया जाता है, ए ओम पर मीटर, ओम पर मीटर स्क्वायर, ओम मीटर या मीटर पर ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ओम मीटर। देखिए, आर इक्वल टू क्या होता है, ρL/A। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो हो गया, RA/L हो जाएगा। अब आर का क्या हो जाता है, ओम, एरिया का आपका मीटर स्क्वायर, और एल का आपका मीटर। मीटर मीटर खत्म, बच क्या गया आपका ओम मीटर। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 106 नंबर 106। टू कॉपर कंडक्टर हैव इक्वल लेंथ, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन कंडक्टर इज 4 times that of the other. If the conductor having a smaller cross sectional area has a resistance of 40 ohms, the resistance of other conductor will be। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि दो कंडक्टर है जिसका कि लेंथ आपका क्या है, बराबर है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को यहाँ से कीजिए, R1 है और R2 है। अब दोनों का लेंथ आपका क्या है, बराबर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन कंडक्टर इज 4 times दैट ऑफ अदर। अब मान लीजिए कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, 4A। ठीक है,
इसको A1 कर लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4A1। इफ़ द कंडक्टर हैविंग अ स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, अगर यह 40 ओम है अगर इसका रेसिस्टेंस, तो पूछ रहा है कि इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। समझ में आया? तो आप जानते हैं कि R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है, तो हम ऐसा कहें क्या, R1/R2 इक्वल टू A2/A1। R1 आपका बोल मान लेते हैं कि 40 दिया हुआ है अपॉन R2 इक्वल टू A2 आपका क्या है 4A1/A1। ये A1 कैंसिल, अब R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू 40/4, ठीक है 40/4। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 106 का डी 10 ओम, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 ओम, ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या बोल रहा है कि ए नाइक्रोम वायर है, ठीक है। ए नाइक्रोम वायर यूज्ड एज अ हीटर कॉइल हैज रेसिस्टेंस 2 ओम पर मीटर फॉर ए हीटर ऑफ 1 किलोवाट एट 200 वोल्ट, द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड विल बी। देखिए कह रहा है कि एक नाइक्रोम का वायर है जो कि हीटर कॉइल के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिसका रेसिस्टेंस आपका 2 ओम पर मीटर है, ठीक 2 ओम पर मीटर। तो हीटर का जो है 1 किलोवाट 200 वोल्ट है, तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड क्या है, तो उस वायर जो होगा वो वायर का लेंथ क्या होगा समझिएगा। यहाँ पे आपके पास P इक्वल टू V²/R होता है, ये जानते हैं। यहाँ से आप R निकाल लीजिए, V²/P, ये नथिंग बट क्या हो जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन आप 1000 कर लीजिए, मतलब 1 किलोवाट। ये अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको R इक्वल टू आता है कितना 40 ओम, ठीक। अब यहाँ से आप कर लीजिए R1/R2 बराबर L1/L2, ठीक है। R1 कितना है आपके पास, R1 है आपका 2, R2 आपका 40 इक्वल टू L1 1/L2 आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिए, ये हमारा 20 हो गया। सो फाइनली हम कह सकते हैं L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 107 का डी 20 मीटर। ध्यान दीजिएगा बुक में आपका ए दिया हुआ होगा, लेकिन आंसर इसका हो जाएगा कितना 20 मीटर, ठीक है 107 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 108। देखिए 108 में कह रहा था हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहे थे, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उसका सीधा सीधा ऐसा बात किया जाए कि यूनिट जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ओम्स पर ओम्स डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा हुआ है। 109 में क्वेश्चन नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज अ लीस्ट रेसिस्टिविटी, तो इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका रेसिस्टिविटी कम होगा, जिंक, लेड, मरकरी और कॉपर। तो आंसर आपका हो जाएगा डी कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 110 पे ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है अकॉर्डिंग टू द फ्यूज लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरीज एज, ठीक। तो फ्यूज लॉ के हिसाब से करंट कैपेसिटी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए 1/डायमीटर स्क्वायर, बी 1/डायमीटर, सी डायमीटर और डी डायमीटर पे पावर 3/2, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा डी डायमीटर पे पावर 3/2। याद कीजिएगा, ये सब आपको फार्मूला में दिया हुआ रहता है, याद करिएगा, ठीक। 111 नंबर पे हम लोग बात करते हैं। 111 क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प हैव लीस्ट रेसिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर किसका रेसिस्टेंस आपका कम होगा, निकालिएगा आराम से आपका, ठीक है। P दिया हुआ है, V दिया हुआ है, P बराबर V²/R होता है, सब में आपका R निकल जाएगा। आपका आंसर इसका होगा सी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा सी 200 वाट और 220 वोल्ट, ठीक। चलिए 112 नंबर, विच रेसिस्टर विल बी फिजिकली लार्जर इन साइज, इसमें से आपका बोलता है कि कौन सा रेसिस्टर का साइज जो होगा वह लार्ज होगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 10 ओम और 50 वाट। अब ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी 10 ओम और 50 वाट, ठीक। आंसर बी। अब 113 नंबर पे आते हैं, ठीक। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू हीटर कॉइल इट ग्लोज बट सप्लाई वायरिंग डज नॉट ग्लो बिकॉज, कहता है कि जब करंट जो है हीटर कॉइल के थ्रू फ्लो करता है तो वह ग्लो करता है। देखते होंगे हीटर के थ्रू जैसे ही करंट फ्लो करेगा वह लाल हो जाता है, लेकिन यही करंट जो है हमारा सप्लाई वायरिंग जो होता है उसके थ्रू अगर ग्लो फ्लो करता है तो वह ग्लो नहीं करता। ऐसा क्यों, देखिए 113 का ऑप्शन में से अगर जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, करंट थ्रू सप्लाई लाइन्स फ्लोज एट स्लोअर स्पीड, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सप्लाई वायरिंग इज कवर्ड विथ इंसुलेशन लेयर। सी कहता है रेसिस्टेंस ऑफ अ हीटर कॉइल इज मोर देन द सप्लाई वायर्स। और डी है सप्लाई वायर आर मेड ऑफ सुपीरियर मटेरियल। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा रेसिस्टेंस ऑफ अ हीटर कॉइल, ऑप्शन सी जो है रेसिस्टेंस ऑफ अ हीटर कॉइल इज मोर देन द सप्लाई वायर्स। जो हीटर कॉइल होता है उसका रेसिस्टेंस जो होता है सप्लाई वायर के कंपैरिजन में अधिक होता है। अधिक होता है इसलिए पावर जो है ज़्यादा डिसिपेट करता है, और पावर अधिक डिसिपेट करता है जिसकी वजह से वह मतलब रेसिस्टेंस अधिक होता है, पावर डिसिपेट अधिक होता है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, लाल हो जाता है। अब 114 नंबर क्वेश्चन, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी अंडर ओम्स लॉ इज दैट। ओम्स लॉ जो है उसके अंदर वैलिडेट कंडीशन क्या है, ठीक है। तो 114 का देखते हैं, रेसिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म। बी कहता है कि करंट should be proportional to the size of resistance। C है रेसिस्टेंस must be wire bound type। टेम्परेचर, और डी है टेम्परेचर एट पॉजिटिव एंड शुड बी मोर देन द टेम्परेचर एट नेगेटिव एंड। देखिए 114 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए होगा, रेसिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म। रेसिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। 115 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम लोग। 115 क्वेश्चन नंबर कहता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अब देखिए इस ऑप्शन ए में है, ए सेमी कंडक्टर इज ए मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज सेम एज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ध्यान दीजिएगा, कोई जो आप पढ़े होंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो कंडक्टिविटी होता है वह कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। तो ये ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट है। सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल विच हैज़ कंडक्टिविटी हैविंग एवरेज वैल्यू एंड कंडक्टिविटी ऑफ मेटल एंड इंसुलेटर। देखिए ये गलत है आपका। सी सेमीकंडक्टर इज वन विच कंडक्ट्स ओनली हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेमीकंडक्टर हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज के बीच में आपका वर्क करेगा। और ऑप्शन डी कह रहा है कि सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल मेड ऑफ अल्टरनेट लेयर ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल एंड इंसुलेटर। ठीक, तो इसका आंसर जो है सीधा सीधा कौन सा हो जाएगा, ए, कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो कंडक्टिविटी होता है वह आपका कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 116 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। ए रियोस्टेट डिफर्स फ्रॉम पोटेंशियोमीटर इन रिस्पेक्ट दैट इट, मतलब जो रियोस्टेट होता है वह पोटेंशियोमीटर से किस रिस्पेक्ट में अलग होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है आपका कि इट हैज़ लो वाटेज रेटिंग, इट हैज़ हाई वाटेज रेटिंग, हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, और डी है ऑफर लार्ज नंबर ऑफ टैपिंग। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, हैज़ हायर वोल्टेज रेटिंग। तो रियोस्टेट का जो रेटिंग होता है वो अधिक होता है कंपैरिजन टू पोटेंशियोमीटर। 117 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, वेट ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर एज कंपेयर्ड टू कॉपर कंडक्टर ऑफ आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन फॉर द सेम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज। तो मतलब ये याद रखिएगा आपको, वेट जो होता है एल्युमिनियम कंडक्टर का कंपैरिजन टू कॉपर कंडक्टर के अलावा जो अगर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो उसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो 117 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 50%। कितना हो जाएगा, 50%। नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन में कहता है, ए ओपन रेसिस्टर वन चेक्ड विथ एन ओम मीटर रीड्स। कोई भी अगर रेसिस्टर ओपन है मान लीजिए और उसको आप ओम मीटर से रीड करते हो तो वह क्या शो करेगा। देखिए ओम मीटर एक्चुअली में रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, और आप जानते हैं कि कोई अगर ओपन सर्किट होगा तो उसके बीच का रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, हाई। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन रेसिस्टर का जब आप ओम मीटर से रीड करेंगे तो जो उसका वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, डैश आर द मटेरियल हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मच लेस देन मोस्ट ऑफ द मेटल बट मच ग्रेटर देन दैट ऑफ अ टिपिकल इंसुलेटर। कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑल मेटल से कम होगा लेकिन जो इंसुलेटर होगा उससे अधिक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है वेरिएस्टर, थर्मिस्टर, सेमीकंडक्टर और वेरिएबल रेसिस्टर। देखिए सेमीकंडक्टर इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, ऑप्शन सी। 120 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऑल गुड कंडक्टर्स हैव हाई। जो गुड कंडक्टर्स होता है उसमें क्या ऐसा होता है, हाई। हाई मतलब क्या होता है, तो ए है कंडक्टेंस, बी रेसिस्टेंस, सी रिलक्टेंस और डी है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। तो उसमें जो भी कंडक्टर होगा उसका कंडक्टेंस हमारा क्या होगा, हाई होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा,
करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो होगा क्या होगा, हाई हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। कहता है कि द वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर आर यूजुअली मेड फ्रॉम, जो वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर होता है वह किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन ए है आपका चारकोल, सिलिकॉन कार्बाइड, सी नाइक्रोम और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, नाइक्रोम। देखिए कुछ कुछ बुक में आपको जो है इस 121 का आंसर जो है सिलिकॉन कार्बाइड भी लिया हुआ है। ठीक, एग्जाम में भी आपका यूपीपीसीएल का सवाल है, ये पूछा हुआ है, तो वह यूपीपीसीएल में आंसर जो है सिलिकॉन कार्बाइड लिया था। लेकिन आप अगर बुक में देखेंगे तो आपका बुक का आंसर क्या हो जाएगा, नाइक्रोम आंसर लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122। वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर आर यूज, वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर जो होता है वह किस पर्पज़ के लिए यूज होता है। तो पहला है फॉर इंडक्टिव सर्किट, टू सप्रेस सर्जेस, एज हीटिंग एलिमेंट, और डी है एज करंट स्टेबलाइजर। देखिए 122 का ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट होगा, टू सप्रेस सर्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ प्रोटॉन टू दैट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज नियरली। तो ये हो जाएगा आपका 1840। ए या बी दोनों में सेम आंसर है, तो आप 1840 गुना होता है, तो आप 1840 आंसर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ कार्बन एटम इज। देखिए कार्बन एटम जो है उसके लास्ट ऑर्बिट में कितना एटम होता है। देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 होता है, अगर आप इसको अरेंज करते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 4। तो पहला ऑर्बिट में 2 और लास्ट ऑर्बिट में कितना होता है, 4। तो ऑप्शन में है ए 3, बी 4, सी 6 और डी 7। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी 4। तो आप कह सकते हैं कि कार्बन के लास्ट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारा कितना होता है, 4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विथ 3 रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ ईच डिसिपेट 20 वाट, द टोटल पावर सप्लाई बाय द वोल्टेज सोर्स इक्वल। कहता है कि 3 रेसिस्टर है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, 3 रेसिस्टर है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, और इसमें से ईच डिसिपेट करता है 20 वाट। अगर यह 20 वाट डिसिपेट करता है तो टोटल पावर सप्लाइड कितना होगा, वोल्टेज सोर्स के द्वारा जो पावर सप्लाई होगा वह कितना होगा। आप याद कीजिए कि आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर पैरेलल में होता है तो पैरेलल में तीनों का तीनों पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, मतलब P1 प्लस P2 और प्लस P3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 प्लस 20 प्लस 20 माने कि 60। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 3 कंडक्टर्स इन पैरेलल हैव इक्वल वैल्यू G1 2000 माइक्रोमहो, G2 3000 माइक्रोमहो और G3 4000 माइक्रोमहो। द टोटल कंडक्टेंस विल बी, टोटल कंडक्टेंस क्या होगा, देखिए G बराबर हो जाएगा आपका G1 प्लस G2 प्लस G3 हो जाएगा। ठीक है, तीनों को आप जोड़ दीजिए, 2000 प्लस 3000 और प्लस 4000, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9000। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी 9000 माइक्रो महो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि थर्मिस्टर हैज, थर्मिस्टर के पास में क्या होता है। ऑप्शन ए है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऑप्शन बी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, सी जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट और डी वेरिएबल टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। 128 में क्वेश्चन है कि इफ आई है आर एंड टी आर द करंट रेसिस्टेंस एंड टाइम रेस्पेक्टिवली, देन अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू। देखिए ही जूल्स लॉ जो है वह क्या होता है, हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर और टी होता है। मतलब हीट जो होता है वह आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो फाइनली आप कह सकते हैं एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आंसर इसमें ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 128 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक, ये हो गया आपका। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन है कि नाइक्रोम वायर इज एन अलॉय ऑफ, नाइक्रोम वायर जो होता है वह किसका अलॉय है। ऑप्शन ए लेड एंड जिंक, बी क्रोमियम एंड वेनेडियम, सी निकेल एंड क्रोमियम और डी आपका होता है कॉपर एंड सिल्वर। देखिए इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा क्या, सी निकेल एंड क्रोमियम। ठीक है, क्या होगा, निकेल एंड क्रोमियम। नेक्स्ट 130 नंबर कहता है व्हेन ए वोल्टेज इज 1 वोल्ट इज अप्लाइड ए सर्किट अलाउज 1 माइक्रो एम्पियर करंट टू फ्लो थ्रू इट, द कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज। सीधा सीधा है, 1 वोल्ट दिया हुआ है और उसके थ्रू जो है
करंट आपका 1 माइक्रो एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो V बाई आई कंडक्टेंस पूछ रहा है, तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, V बाई आई। V आपका 1 और I क्या है, माइक्रो एम्पियर में है, तो 10⁻⁻6 है, तो मतलब सीधा सीधा R क्या हो गया, 10⁻6। अब पूछ रहा है आपसे कंडक्टेंस G बराबर 1 बाई आर, मतलब 1 बाई 10⁻6, कहने का ये मतलब 1-6 हो जाएगा, तो माइक्रो में ही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 130 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो महो। क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो महो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कौन सा ऐसा है जिसका कि टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होगा, कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर, लिक्विड मेटल्स, मेटालिक अलॉयस और इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑप्शन डी। 132, कंडक्टेंस महो, तो ये मैच करने के लिए बोल रहा है आपको, कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो महो होता है, तो किसका यूनिट आपका है वो आप देख लीजिए, रेसिस्टेंस का ओम, कैपेसिटेंस का हेनरी, इंडक्टेंस का फैराड, लुमेन का स्टेरेडियन। नहीं, देखिए आपका ऑप्शन ए सही है, बस रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, कैपेसिटेंस का क्या होता है, फैराड, और ये हेनरी किसका होता है, इंडक्टेंस का। ठीक है, इंडक्टेंस का क्या होगा, हेनरी, और लुमेन जो होता है इल्यूमिनेशन का होता है, इल्यूमिनेशन का आपका यूनिट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू, एक एंगस्ट्रम कितना एम के बराबर होता है, ये आपका सवाल है। तो ऑप्शन ए है 10⁻⁻8 mm, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, और 10⁻⁻10 मीटर, और 10⁻⁻14 मीटर। देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 10⁻⁻10 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है आपका 134 नंबर देखिएगा। 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज, एक न्यूटन मीटर जो होता है वह किसके बराबर होता है। ठीक है, एक न्यूटन मीटर आपका किसके बराबर होता है, ये आपको करना है। तो देखिए ऑप्शन है आपका 1 वाट, 1 जूल, 5 जूल और 1 जूल सेकेंड। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट बी होगा, 1 जूल। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, आपसे ये पूछा हुआ है कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होगा, तो 1 जूल। सो ये आपका 134 नंबर था, जो कि लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पे यह यूनिट आपका समाप्त होता है। चलिए ठीक है, उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, जो भी आपके लिए उपयुक्त होगा उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए खूब पढ़िए और खूब मज़ा कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।